Hello everybody, welcome to Camtech Institute. Today we are going to discuss the next topic in data interpretation and that is bar chart. आज का हमारा टॉपिक है बार चार्ट, तो let us start. So we'll talk of bar charts today. Bar charts जो है these are rectangular bars with length proportional to the value they represent. और इस मेथड में जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का है इसमें हम डेटा को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे जो है वो सर्टन वेरिएबल्स होते हैं और वाई एक्सिस पे उनकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया होता है. तो ये आपको समझ आएगी जब हम प्रॉब्लम्स करनी शुरू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ लेट अस स्टडी टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स. दो तरीके के बार चार्ट्स होते हैं. पहला होता है वर्टिकल बार चार्ट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स. पहले हम देखते हैं व्हाट आर वर्टिकल बार चार्ट्स. वर्टिकल बार चार्ट्स वो होते हैं जो एक्स एक्सिस से शुरू होते हैं एंड दे गो अप ऑन द वाई एक्सिस mentioning certain frequency or data. See, this is x-axis, this is x-axis, and this is y-axis. x-axis पे we have mentioned certain years, जैसे इसमें 2017 है, 2018 है, 2019 है, 2020 है. और हमें क्या दिया हुआ डेटा? सेल ऑफ मोबाइल फोन्स, और उसकी रीडिंग जो भी यहाँ पे y-axis पे आएगी इधर, this has to be multiplied by 10,000. Supposing जैसे ये 1 है, this one is actually 10,000, this is 20,000, this is 30,000, this is 40,000 and this 50,000. तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे 2017 है, 2017 में जो बार है उसकी हाइट कहाँ तक गई है? इट इज कम अप टू 4, लेवल 4 तक आई है. सो दिस 4 हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 10,000, so we get 40,000 over here. So in the year 2017 the number of mobile phones sold was 40,000. इसी तरीके से 2018 की जो रीडिंग है, बार की हाइट है 5 तक. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 वी गेट 50,000 ओवर हियर. तो जो सेल हुई है मोबाइल्स की 2018 के ईयर में दैट इज 50,000. देन 2019 में जो बार की हाइट है दैट इज अप टिल 3. सो 3 इंटू 10,000 वी गेट 30,000. So the sale of mobile phones in 2019 is 30,000. And similarly 2020 में जो रीडिंग है दैट इज 2 मेंशन हो रही है, तो 2 इंटू 10,000 दैट इज 20,000. सो वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस बार चार्ट, लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज इन विच ईयर द सेल ऑफ मोबाइल फोन रोज ओवर लास्ट ईयर. कौन से साल में मोबाइल की जो सेल है पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है? लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज दैट. ओके, यहां पे अगर आप देखें 2017 में जो सेल थी वो थी 40,000, 2018 में 50,000 हो गई थी, और उसके बाद लगातार कम हुई है क्योंकि 2019 में जो सेल थी वो कम होकर 30,000 हो गई थी और 2020 में इट वाज हाउ मच? इट वाज 20,000. सो सेल बढ़ी है 2018 में कंपेयर टू 2017 में. कितनी बढ़ी है? दिस इज 50,000, दिस इज 40,000. तो सेल बढ़ी है इन द ईयर 2018 बाय 10,000. सो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2018. ओके, एंड द सेल हैज इंक्रीज्ड बाय 10,000. Okay, is it clear to you all? So let us come to question number 2. It says by how many units the sale of mobile phones has dropped in the year 2020 vis-a-vis 2017 में. That means 2020 में कितने यूनिट सेल कम हुई है मोबाइल की कंपेयर टू 2017. So let us see what is that. 2017 में जो सेल हुई है वो है 40,000 यूनिट्स की और 2020 में सेल हुई है 20,000 यूनिट्स की. ओके, तो what we are going to do? We are going to subtract 40,000 में से 20,000 को subtract कर देंगे. ओके, this is 4,000, this is 40,000 minus 20,000 जो कि सेल थी 2020 में. This was the sale in 2017 and this is the sale in 2020. So we get the answer. The answer will be 20,000 units drop in the year 2020 vis-a-vis 2017. Okay, so this is the answer. Hope you all have understood. Now let us come to question number 3. It says what was the percentage drop in sale of mobile phones in the year 2020 compared to 2018? And that means
कितने परसेंट सेल कम हुई है 2020 में कंपेयर टू 2018? तो लेट अस नो पहले कि 2020 में कितनी सेल हुई मोबाइल फोन्स की और 2018 में कितनी हुई है. सो लेट अस स्टडी दैट. देखिए यहाँ पे 2018 में जो सेल हुई है वो है 50,000 की और 2020 में हुई है 20,000 की. तो 50,000 एंड 20,000. सो दैट मीन्स 50,000 की सेल हुई है हमारी कौन से साल में? इट इज इन द ईयर 2018. और जो सेल 2020 में हुई है दैट इज 20,000. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? द डिफरेंस इज अ बिग अमाउंट ऑफ 30,000 यूनिट्स. 30,000 यूनिट्स की सेल कम हुई है इन द ईयर 2020 कंपेयर टू 2018. तो हमें परसेंटेज ड्रॉप निकालना है. परसेंटेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंस है दोनों का, जिससे जितनी यूनिट कम हुआ है दैट विल कम इन न्यूमरेटर. आप सबको पता होगा 30,000 डिवाइडेड बाय द बेस ईयर दैट इज 2018. दैट विल बी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो व्हाट डू वी गेट? ये सारे कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 0 0 सारे कैंसिल हो गए. वी गेट 300 अपॉन 5. 300 अपॉन 5 इज 60%. सो द सेल हैज ड्रॉप्ड बाय 60% इन द ईयर 2020 vis-a-vis 2018. आई होप अब आपको क्लियर हो गए ये क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं. राइट? ओके. So let us come to the second type of bar charts, that is the horizontal bar charts. Horizontal bar charts are exactly like vertical bar charts. The only difference is यहाँ पे जो bars हैं वो instead of x axis ये y axis से शुरू होते हैं और x axis में आगे जाते हैं. ओके. और जो variables हैं वो हमें कहाँ पे mentioned है? They are mentioned on the y axis. Like यहाँ पे variable क्या है? Washing machine है, television है, audio system है and dishwashing है. ये जो bar chart है इट इज़ डिपिक्टिंग द सेल ऑफ गुड्स इन अ सिटी. और ये जो रीडिंग्स हैं जितनी भी है 1 2 3 दे हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो दैट मीन्स ये जो 1 है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1000, दिस इज 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 एंड सो ऑन. ओके. और ये जो कलर्स हैं 3 कलर्स, ये 3 डिफरेंट ईयर्स मेंशन कर रहे हैं. लाइक सबसे नीचे जो कलर है 2018 वो ये वाला है. 2018 ये है. फिर ये 2019 जो है वो ये वाला कलर है और 2020 जो है वो ये अपर मोस्ट कलर है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर कैसे इसको रीड करना है. वॉशिंग मशीन की सेल मेंशन्ड है. ये जो सबसे नीचे वाला कलर है वो है 2018. इसकी रीडिंग आ रही है 4. सो 4 हैज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय 1000. तो जो सेल हुई है वॉशिंग मशीन्स की इन द ईयर 2018 दैट इज 4000. अभी सेकेंड कलर इज मेंशनिंग 2019. ये वाला ईयर है 2019. इसमें जो रीडिंग आ रही है बार चार्ट कहाँ पे गया हुआ है? 5 रीडिंग दे रहा है. तो 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 यूनिट्स की सेल हुई है. सिमिलरली 2020 की अगर बात करें तो वो ये है रीडिंग इसकी. 2020 में कितने यूनिट्स सेल हुई है? 3 इंटू 1000, 3000 यूनिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन हैव बीन सोल्ड इन द ईयर 2020. सो इस तरीके से ऑल द रीडिंग्स आर गिवन फॉर all the products like washing machine, television, audio system and dishwasher in 3 different years. We have to understand this bar chart and answer the questions. तो start करते हैं question and answer session. Okay? So let us come to question number 1. It says what is the sale of washing machines in the year 2019? 2019 में washing machine की sale कितनी हुई है? Let us check that. So this is washing machine and we have to check in the year 2019 middle wala that is over here. So the sale is 5 into this multiplied by 1000 we get 5000 over here. So the answer will be the sale of washing machines in the year 2019 will be 5000. This is the answer. Okay. So let us come to question number 2. It says which goods were sold the highest and in which year?
सो लेट अस चेक द बार चार्ट वंस अगेन. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो पीक है दैट कम्स ओवर हियर एंड दैट कम्स फॉर ऑडियो सिस्टम and the unit sold is 7,007 into 1000 and this middle one the year is 2019. So the answer will be audio system. I'm mentioning A as for audio system, okay, and the year is 2019, okay, 2019, and the number of units of sales for audio system is 7,000 units was sold in this particular year for audio system. So this will be the answer to the question. Okay, let us come to question number 3. It says, what is the sale of televisions in the year 2020? Let us check television in the year 2020. So this is television and 2020 color is over here, this one. And what is the sale? This is 2 multiplied by 1000. The answer is 2000. So the sale of television in the year 2020 is 2000 units. And this is the answer. Hope you have understood all these questions and different types of bar charts. इन केस इफ यू अंडरस्टूड बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करिए. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.